न जाने उस दिन क्या हुआ, न जाने उस पल क्या रहा। बर्दाश्त नहीं था झुकना हमें, मशाल जलाना मंजूर रहा। अभिषेक सिंह लखनऊ तो पहुंच गए थे, लेकिन राह आसान नहीं थी। एसकेडी सिंह न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग में एडमिशन लेना था। एक छात्र नेता ने कहा, हम आधे दाम में करा देंगे। छोटी सी जगह से आए आशु छल कपट से दूर थे। उस पर भरोसा कर लिया, पैसा छात्र नेता के हाथ में थमा दिया। उसने एडमिशन भी करा दिया। आशु पढ़ने जाने भी लगे, लेकिन 1 महीने में ही कोचिंग वाले रोकने लग गए। मेरे पिताजी ने खेत गिरवी रख करके मुझे पैसा दिया था कोचिंग में एडमिशन के लिए, और जब मैं यहाँ एडमिशन लेने आया मैंने पूरा पैसे उस स्टूडेंट लीडर को दे दिया। उन्होंने क्या किया कि मेरा एडमिशन तो कराया, लेकिन आधी फीस ही जमा किया, आधी फीस जमा ही नहीं किया। कोचिंग वाले 1 महीने बाद मुझे रोकने लगे, कहने लगे कि आपकी फीस ही नहीं जमा कर, आप फीस करिए, नहीं तो आप क्लास मत करिए। तो मैं परेशान होने लगा। साधारण परिवार से नया नया शहर पहुंचा ये छात्र परेशान होने लग गया। एक तरफ पढ़ाई छूटने का डर था, दूसरी तरफ खेत गिरवी रखकर मिले पैसे थे। वो बार बार उस छात्र नेता के पास जाता, अपने पैसे मांगता, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का वो सिलसिला जो आज तक जारी है। अब वो पैसा मेरा खा गए थे। अब पैसा पिताजी ने खेत गिरवी रख के दिया था, तो मैं बहुत तकलीफ में था। उनसे मैं 1 महीने मैंने पुलिस में मुकदमा करा। मैं रोज उनके कमरे पे जाता था, उनको मैं खूब रिक्वेस्ट करता था, वो कमरा छोड़ के चले जाते थे। मैंने महीनों संघर्ष करके जाके अपना पैसा उनसे वापस लिया। उधर इन सब झमेलों के बीच आशु का इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट में वैसा रैंक नहीं आया जैसा वो चाहते थे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। संयुक्त परिवार में इकलौता कमाने वाले आशु के पिता थे, और वो पहले ही बहनों की शादी के लिए काफी खेत बेच चुके थे। कर्जा भी था। ऐसे में अभिषेक सिंह आशु ने इंजीनियरिंग करने का विचार त्याग दिया। रिजल्ट आया, मैंने एंट्रेंस दिया इंजीनियरिंग का, तो रिजल्ट आया तो मेरी मेरिट नीचे थी। तो मेरिट लो होने के कारण मुझे जो सरकारी कॉलेज होते हैं वो नहीं मिल पाए। सरकारी कॉलेज में फीस कम होती, मुझे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा था, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस ज़्यादा थी। अब मेरे मन में आए, पिताजी तो तब तैयार थे, सहमत भी थे कि आप पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, मुझे खेत भी बेचना पड़े तो मैं बेच दूंगा। लेकिन मुझे देखा नहीं जाता था, मेरा संयुक्त परिवार था। मुझे लगा कि नहीं, अब और कष्ट पिताजी को नहीं देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, अब मैं खेत गिरवी रखकर खेत बेच करके उस पैसे से तो मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। अभिषेक ने इंजीनियरिंग का विचार तो छोड़ दिया, लेकिन अपनी फीस के लिए संघर्ष ने अभिषेक सिंह का आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का विश्वास। हालांकि अभी तो संघर्ष की शुरुआत भर थी। जल्दी ही आशु का सामना एक और बड़ी परेशानी से होना था। साल 1997 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन हो चुका था, लेकिन मुफलिसी का दौर था। किराया लगाकर कॉलेज जाने के लिए कई बार पैसे नहीं होते। किसी दिन जब खाने के लिए भी पैसा नहीं होता, तो छात्रावास के अपने कमरे से अपने मित्रों के घर या कमरे पर 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर जाते कि कम से कम वहां भूख तो मिट जाएगी, खाना मिलेगा। ऐसे हालात में पढ़ने जाने के लिए आशु ने अपने एक मित्र से उनकी साइकिल कुछ दिनों के लिए ले ली। उसी साइकिल से वो रोज पढ़ने जाते, टोकन कटाकर साइकिल स्टैंड में लगाते और फिर उसी से वापस भी आते। अचानक एक दिन उसी स्टैंड से उनकी साइकिल चोरी हो गई। पर्ची लेकर वो स्टैंड वाले के पास गए, अपनी साइकिल मांगी, लेकिन स्टैंड एक दबंग का था, जो बाद में सियासत में भी आए और बड़ा नाम भी किया। एक दिन क्या हुआ कि मेरी साइकिल चोरी हो गई। अब मेरे पास टोकन मौजूद था। मैं गया साइकिल स्टैंड वाले से, कहा कि नहीं भैया मेरे पास टोकन, मेरी साइकिल है। तो वो लगा मुझसे झगड़ा करने। वो दबंग लोगों का, उस समय मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी में ला दूं, पता कर लीजिएगा, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उस समय साइकिल का जो स्टैंड था वो बड़े माफिया का था लखनऊ के।
और वो जो है बाद में माननी भी बने हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। वो बाद में सदन में भी पहुंचे। तो वो बड़े माफिया हुआ करते थे, बड़ा नाम था उनका, उनका स्टैंड था। उनके नाम पर वो स्टैंड का जो संचालक लड़का था मुझे धमकी देने लगा, भगाने लगा कि नहीं। कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। स्टैंड माफिया का था। आशु को साइकिल मिलना तो दूर, उल्टे धमकाया जाने लगा। लेकिन वो भी कहां डरने वाले थे, भिड़ गए। तय कर लिया कि चाहे कोई भी कितना भी बड़ा गुंडा हो, डॉन हो, माफिया हो, अपनी साइकिल तो वापस लेकर ही रहेंगे। हाँ, ये था कि इसके लिए अभिषेक को बहुत जूते घिसने पड़े। यूनिवर्सिटी के हर उस इंसान के पास जाना पड़ा जहां से मदद की थोड़ी भी गुंजाइश नजर आती। तो साइकिल का जो दांड लेने के लिए, चूंकि वो साइकिल भी मंगनी की थी, मेरी दूसरे मित्र की थी, उसका मेरे ऊपर बहुत ही मानसिक दबाव था कि यार जो है मेरी साइकिल दो या तो फिर उसका पैसा दो। अब मैं पैसा देता तो देता कहाँ से, तो मुझे उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। और साइकिल स्टैंड था माफिया का, उससे लड़ना पड़ा। फिर उसके लड़ने के लिए मेरे पास कोई रास्ता तो था नहीं, तो मैं प्रॉक्टर की मदद लेता था। फिर मैं चौकी इंचार्ज के पास गया, फिर मैं थाने गया। फिर उस समय के जो स्टूडेंट लीडर्स थे, मैं उनके पास गया संपर्क निकाल करके कि भैया मेरी साइकिल चोरी हुई है, देखिए मेरे पास टोकन है, मेरा पैसा दिलवा दीजिए। तो फिर उसमें भी मुझे महीनों संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर के मुझे पैसा मिला। आखिरकार अभिषेक का संघर्ष काम आया। उन्हें साइकिल का हर्जाना तो मिला ही, मिली एक ऐसी राह जिस पर चलकर वो सियासत की गलियों तक जा पहुंचे। अभिषेक या उनके परिवार में किसी ने भी शायद ही सोचा हो कि यह लड़का पॉलिटिक्स में कभी जाएगा, लेकिन परिस्थितियां और संघर्ष में तप कर आशु की चमक और बढ़ गई। वो अचानक ही अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक नायक की तरह नजर आने लगे। तो हमको लगता है मेरे राजनीति में आने के कारण ये महत्वपूर्ण रहे दो। एक तो मेरे जो कोचिंग का पैसा एक स्टूडेंट लीडर खा गए, और दूसरा जो मेरे साइकिल चोरी हो गई। इसके कारण से मुझे स्टूडेंट लीडर्स के संपर्क में जाना पड़ा, मुझे पुलिस के पास जाना पड़ा, मुझे लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। तो ये भी कारण रहा मेरे राजनीति में आने का। तो मैं सोचा तो नहीं था, क्योंकि मेरे घर परिवार में कोई ऐसा राजनीति में तो था नहीं, लेकिन जो है इस संघर्ष के कारण अन्याय, अत्याचार और गलत चीजों के खिलाफ लड़ते हुए मुझे जाना पड़ा राजनीति में। खैर, ये तो शुरुआत थी, लेकिन आजमगढ़ के छोटे से गांव से आए लड़के के लिए लखनऊ की सियासी गलियों में अपनी पहचान बनाने के सफर में संघर्ष अभी और भी थे। अगले एपिसोड में बताएंगे ये सब कैसे मुमकिन हो पाया।